शुभोदय छात्रों। 9वीं कक्षा के 6वां पाठ 6th लेसन बेटी के नाम पत्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह पाठ 3 भागों में बांटा गया है। पत्र लेखन पाठ है। ये किस प्रकार का पाठ है? पत्र लेखन पाठ है। इसकी विधा जो है पत्र लेखन पद्धति है। पत्र लेखन याद आते ही पत्र यानी क्या है? हमें जो संदेश एक जगह से दूसरे जगह को भेजते हैं उसे पत्र लेखन कहा जाता है। जैसे पत्र लेखन में औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक यानी ऑफिशियल, अनौपचारिक यानी जो है हमारे बंधु मित्रों को जो लिखा जाता है वो जो है अनौपचारिक, अनऑफिशियल पत्र होते हैं। जैसे अनऑफिशियल में क्या क्या आते हैं? जैसे हमारे पिताजी को लिखना, माताजी को लिखना, भाई बहन को लिखना, मित्र को लिखना, ये सभी कुछ जो है अनौपचारिक आता है। औपचारिक ऑफिशियल यानी जैसे म्युनिसिपल ऑफिस को लिखना, कलेक्टर को लिखना, पुलिस को लिखना, या जो है किसी प्रधान अध्यापक जी को लिखना, इस तरह से टीचर को लिखना, ये सभी कुछ जो है किसमें आते हैं? औपचारिक में आते हैं। पत्र पहले जमाने में यानी आज से कुछ 15 या 20 साल पहले की बात होती थी। 15 या 20 साल पहले जो है ये सेलफोन्स या नेट या जो है कंप्यूटर बहुत कम चलाया जाता था। उस समय पर जो है पत्र बहुत लिखा जाता था। बंधु मित्रों को बहुत से पत्र भेजे जाते थे। जैसे इनलैंड लेटर बोलते थे, INLAND, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, इस तरह से, या टेलीग्राम के द्वारा भी। टेलीग्राम यानी किसी को टेलीग्राम आया है बोलते ही सभी डर जाते थे एक समय पर। इस तरह से लेटर बंधु मित्रों को कुछ बेस्ट विशेस के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, या किसी को आमंत्रित यानी इनवाइट करने के लिए, अपने घर को बुलाने के लिए जो है क्या करते थे? लेटर लिखा करते थे। ओके, इस तरह से लेटर लिखा करते थे। इससे उससे पहले जो है क्या किया करते थे? राजा महाराजा के समय पर, उस समय पर जो है घोड़ों से और जो है कबूतरों के द्वारा, ओके, या कोई एक आदमी होता था उसे आगंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? आगंतुक कहते हैं। वो आगंतुक क्या करता था? एक प्लेस से दूसरे प्लेस को रात के समय पर या दिन के समय पर जो है एक लकड़ी और लालटेन यानी उसका जो लाइट होता था वो लेकर जो है एक गांव से दूसरे गांव को जाकर वो मैसेज, संदेश पहुंचाता था। उसके बाद धीरे धीरे से क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस, ओके, यानी डाकघर, डाकिया जो है घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाता था। इस तरह जो है पत्र एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता था। यानी हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो फीलिंग्स है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को भिजाने के लिए, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को पता लगाने के लिए ये एक साधारण यानी इजी मेथड था। ये जो है पत्र लेखन से ही हो सकता था। यानी दूर बैठे हुए, यानी अभी दूर क्यों बैठना है सर? अभी हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अभी हम लोग इधर मिलकर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते हैं, दूसरे प्लेस में जाते हैं, वहां से यहाँ पर संदेश भेजने के लिए उस समय पर सिर्फ लेटर ही था, पत्र लेखन ही था, चिट्ठी के द्वारा ही संदेश भेजा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे से क्या है? टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तकनीकी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी यानी क्या है? तकनीकी बढ़ गई। ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और जो है फोन के द्वारा भी आजकल संदेश सिर्फ सेकंड्स और मिनट्स में भेजा जाने लगा है। अभी भी पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑफिशियल पत्र, अनऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल पत्र। जैसे हम लोग कलेक्टर को लिखते हैं और क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में देते हैं। इस तरह से जो है ये सभी कुछ ऑफिशियल पत्र आज भी इम्पोर्टेंट है।
इस तरह पत्र लेखन के बारे में इस बेटी के नाम पत्र, ओके, बेटी के नाम पत्र, कौन सी बेटी है वो बेटी किसकी बेटी है, हम लोग इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। इससे पहले हम लोग चित्र के बारे में बात करेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक लड़का है, शायद लड़का वर्दी पहने हुआ है। वर्दी यानी क्या है, यूनिफॉर्म। वर्दी यानी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनकर सामने उसके आगे जो है थैला रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, यानी वो स्कूल जा रहा है। ओके, उस बैग में से एक पेपर या कुछ पत्र या चिट्ठी निकालकर पढ़ रहा है, कुछ आवश्यक पुस्तक या पेपर निकालकर, पन्ना निकालकर पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक क्या कर रहा होगा, अभी बोल लिए हैं, आवश्यक चिट्ठी निकालकर पढ़ रहा होगा। हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है, हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है पत्रों का महत्व बहुत है। हम एक दूसरे की भावनाओं को जान सकते हैं। ओके, जो हम बोल नहीं पाते हैं वह पत्र में लिखकर भेज सकते हैं। ओके, जल्दी से जल्दी जो है उनको अपनी भावनाएं समझ आ सकती हैं। ओके, और ये ना होकर औपचारिक जो पत्र होते हैं, ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं, उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं कि म्युनिसिपल ऑफिस को लाइट्स, रोड्स अच्छे नहीं है, लाइट्स सही पर्याप्त नहीं है हमारे गली स्ट्रीट में। इस तरह से ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। इस तरह से इस पत्रों का महत्व है। अगर और कुछ ज़्यादा पता है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजिए। उद्देश्य, ये पाठ क्यों दिया गया है, बेटी के नाम पत्र पाठ क्यों दिया गया है। पत्र विधा से अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना, यानी पत्र लिखकर हमारे विचार क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, ओके, इसके बारे में लिखना, इसके बारे में प्रकट करना, हमारे विचारों को प्रकट करने का प्रयास, एफर्ट्स, ट्राई करना है। ये पत्र लेखन की पद्धति इस तरह सिखाती है। अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र भी एक साधन है। अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र एक मेथड है। साधन यानी क्या है, मेथड है। हम लोग अपनी भावनाएं दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। व्यक्त करना यानी क्या है, बताना। इस तरह जो है इस पाठ का, बेटी के नाम पत्र पाठ का उद्देश्य है। ये देने का उद्देश्य क्या है, पत्र से हमें एक दूसरे की भावनाएं पता चलने के लिए, एक दूसरे जो है हमारा विचार दूसरों को बताने के लिए भी ये पत्र लिखा जा सकता है। यह पत्र किसने लिखा है, यह पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। किसको लिखा है, बेटी को लिखा है। इनकी बेटी का नाम क्या है, इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी। ये जो है एक समय पर जेल में थे। उस समय पर जो है वह जेल में बैठकर बेटी को पत्र लिख रहे हैं। इसीलिए पाठ का नाम क्या रखा गया, बेटी के नाम पत्र। यानी ये पत्र लिखने की आवश्यकता क्या हुई, क्योंकि उस समय जब वो जेल में थे उस समय पर जो है इंदिरा गांधी का जन्म दिवस था। क्या था, जन्म दिवस। जन्म दिवस यानी क्या है, बर्थडे। ओके, कहाँ से लिख रहे हैं देखिए, आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 27, नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930 मीन्स नैनी जेल से लिखा गया है। कौन से जेल से, नैनी जेल से लिखा गया है। 26 अक्टूबर 1930, 26 अक्टूबर 1930 यानी इंदिरा गांधी का बर्थडे के दिन लिखा गया है। प्रिय इंदिरा, किसको लिख रहे हैं, बेटी को। बेटी का नाम क्या है, इंदिरा। इसी तरह से प्रिय इंदिरा, डियर इंदिरा कहकर लिखा जा रहा है। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते हैं। जन्मदिन पर सभी लोग उपहार देते हैं। उपहार यानी क्या है, गिफ्ट। देते हैं, नहीं देते, देते हैं।
ओके, वैसे ही इनको भी कहीं उपहार मिले होंगे। किसको? इंदिरा गांधी को जन्मदिन पर तुम्हें कहीं उपहार मिलते रहे हैं, बहुत से उपहार मिले हैं, इससे पहले भी मिले हैं, अभी भी मिल रहे हैं। शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, बहुत से लोग आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। शुभकामनाएं यानी क्या है? विशेष, ग्रीटिंग्स। ओके, विशेष बोल सकते हैं या ग्रीटिंग्स देते हैं, नहीं देते हैं, क्या बोलकर देते हैं? जैसे हैप्पी बर्थडे कहकर, जन्मदिन मुबारक कहकर, इस तरह से ग्रीटिंग्स देते हैं। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? पर मैं यहाँ जेल में बैठकर, इस नैनी जेल में बैठकर तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? मैं क्या उपहार भेजूंगा? विच टाइप ऑफ गिफ्ट आई कैन सेंड टू यू? किस प्रकार का उपहार मैं भेज पाऊंगा कहकर बोल रहा है। बोलते हुए, हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। उपहार तो नहीं भेज सकता सॉरी, उपहार यानी गिफ्ट तो नहीं भेज सकता, लेकिन आपके साथ मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, मेरे ग्रीटिंग्स जो है आपके साथ सदा रहेंगी, ऑलवेज आपके साथ रहेंगी कहकर बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। किसको बोल रहे हैं? अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? उसी लेटर में लिखा जा रहा है। क्या बोलकर लिख रहे हैं? ये लेटर का पूरा सारांश है। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? जॉन ऑफ आर्क कहकर एक कहानी पुस्तिका है, स्टोरी बुक है। ओके, उस स्टोरी में एक लेडी जो है क्या करती है? अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से सॉरी ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए ये लेडी जो है लड़ती है। उसके बारे में इस बुक में दिया गया था। तुम्हें ये कहानी बहुत पसंद आई थी। you have got very interesting in this story। कितना इंटरेस्टिंग था आपको स्टोरी सुनने में, कितनी अच्छी लगी थी, तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, तुम भी जॉन ऑफ आर्क की तरह। जॉन ऑफ आर्क ने जिस तरह लड़ाई की, जिस तरह से फाइट किया, किससे फाइट किया? ब्रिटिशर से फाइट किया। उसी प्रकार तुम भी तो लड़ना चाहती थी, तुम भी तो जॉन ऑफ आर्क की तरह। ओके, यू ऑल्सो वांटेड टू बिकम लाइक जॉन ऑफ आर्क। इस कहानी को पढ़ने के बाद कहकर कौन बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते, वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। पर जो है साधारण पुरुष यानी क्या है? कॉमन मैन। साधारण स्त्रियां मीन्स कॉमन लेडीज, कॉमन वुमेन जो होते हैं, ये सभी लोग इतने साहसी काम, साहसी मीन्स ब्रेव के काम नहीं कर सकते हैं। किसी को मारना, किसी के लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना, इस तरह से कॉमन पीपल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्या हो जाता है? वो जो है अपने प्रतिदिन के कामों में, डेली वाइज एक्टिविटीज जो होते हैं, सुबह उठना, क्या करना है, बच्चों को कैसे देखना है, बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, माता पिता के बारे में सोचना है, अपनी कमाई के बारे में सोचना है, ये डेली वाइज के एक्टिविटीज में, इस तरह के डेली वाइज एक्टिविटीज में, कामों में, और बाल बच्चों में, चिल्ड्रन के बारे में, तथा घर की चिंताओं में, घर की जो चिंताएं होती हैं, चिंताएं वरिष्ठ जो होते हैं, बाधाएं जो होती हैं, कष्ट जो होते हैं, उसके बारे में ही सोचता है। कौन सोचता है? साधारण पुरुष या साधारण महिलाएं, स्त्रियां। साधारण पुरुष और साधारण स्त्री किसके बारे में सोचती है? बाल बच्चे और अपने घर की बाधाएं, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं, फंसे रहते हैं, उसमें ही जकड़े हुए रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए
सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। क्या हो जाता है? असीम उत्साह। असीम उत्साह यानी क्या है? अनलिमिटेड इंथुजियाज्म। एक कोई उद्देश्य मिला है, कोई एक वर्क मिला है। क्या वर्क है? अभी देश के लिए काम करना है, उसके लिए हम लोगों में असीम उत्साह जाग जाएगा। ओके, अनलिमिटेड एंथुजियाज्म आ जाएगा। उस एंथुजियाज्म के साथ हम लोग, ये कॉमन मैन भी क्या कर सकता है? बड़े से बड़ा काम कर सकता है। परंतु क्या बोल कर दिया? एक समय ऐसा आ जाता है हमारे ऊपर फोर्स करते करते, जो ब्रिटिशर्स थे, फोर्स करते करते इतना फोर्स किया गया है कि जब कभी भी गुब्बारे में ज्यादा हवा फूंकी जाएगी तो फट जाएगा। उसी तरह से हमें ज्यादा कष्ट दिया जाएगा तो हमारे अंदर भी जो है असीम उत्साह आ जाएगा, अनलिमिटेड एंथुसियाज्म और अनलिमिटेड फाइटिंग स्किल्स आ जाएंगे। इस तरह के फाइटिंग स्किल्स हम में भी आ सकते हैं। साधारण पुरुष और साधारण स्त्रियों में भी आ सकते हैं। ओके, साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं इस समय पर। जब बहुत कष्ट दिया जाता है तो असीम उत्साह आ जाता है। असीम उत्साह आ जाते ही जो है साधारण पुरुष क्या बन जाता है? वीर बन जाता है। साधारण नारी क्या बन जाती है? वीरांगनाएं। क्या बन जाती हैं? साधारण स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। वीर वीरांगनाएं, वीर वीरांगनाएं। वीरांगना मीन्स वीर, वीरांगना जो है क्या है? ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से जो है एक वीरत्व यानी ब्रेवरी जो है हमें आ जाती है। ये ब्रेवरी के साथ और क्या कर सकते हैं? और लेटर में इंदिरा गांधी को इन्होंने क्या लिखा है हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। और एक व्याकरण पार्ट कौन सा? भाषा की बात में जो है पेज नंबर 30 में आप लोगों को फर्स्ट वचन बदलिए दिया गया है। देखिए, अच्छे से देखिए। उपहार, फिर एक वचन से बहुवचन में बदलने पर उपहार ही होगा। राजा, राजा। कवि, कविजन। कवि बोल सकते हैं, कविजन भी बोल सकते हैं। पक्षी, पक्षी वृंद। ये वृंद होता है पूरा इकट्ठा रहने पर। गुरु, गुरुजन। अध्यापक होता है अध्यापक गण। लड़का, लड़के। पुस्तक, पुस्तकें। शुभकामना, शुभकामनाएं। समिति, समितियां। कहानी, कहानियां। ऋतु, ऋतुएं। बहु, बहुएं। और ये बेट लिखिए, और नीचे का और एक बेट भी। ऊपर दिए गए वचन के जो है उसके उदाहरण जो है उसके साथ जो है आप लोग 2 वाक्य बनाकर जो है क्या कीजिएगा? लिखकर जो है होमवर्क भेजिएगा। फर्स्ट आ सेकंड आ, भाषा की बात में फर्स्ट आ सेकंड आ बिट। और होमवर्क आप लोगों के क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे? मैं 2 टाइप्स के बोला, पहले और राजा महाराजा के समय के। यह पत्र किसने, मीन्स जो पत्र लिखा है, अभी जो बेटी के नाम पत्र है, यह पत्र किसने, किसको, कहाँ से लिखा है? ओके। थर्ड क्वेश्चन, विविध उत्सवों व शुभ संदर्भों पर शुभकामनाएं कैसे दी जाती हैं? पत्र लेखन के द्वारा कैसे दी जाती हैं? ये जो है क्वेश्चन का आंसर लिखिए। फिर एक थर्ड क्वेश्चन सुनिए। विविध उत्सवों व शुभ संदर्भों पर। विविध उत्सव होते हैं, उत्सव यानी अकेशंस होते हैं, या शुभ संदर्भ मीन्स बेस्ट टाइमिंग्स होते हैं, जैसे जन्मदिन होता है, इस तरह के जन्म मैरिजेस होते हैं। उस संदर्भों में जो है शुभकामनाएं कैसे दी जाती हैं, बेस्ट विशेष कैसे दी जाती है, पत्र के द्वारा कैसे दी जाती हैं? ये 3 प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। धन्यवाद।